लोक गायिका मालिनी अवस्थी जी मौजूद हैं। आज महाशिवरात्रि है और महाकुंभ का समापन भी है। कई सारी बातें करेंगे, कुछ शब्दों में जानने की कोशिश करेंगे। मालिनी जी, आप लोक गायिका हैं जो भारत में भी पहचान रखती हैं और अब यूँ कहें कि अब विश्व स्तर पर भी अपनी पहचान रखती हैं। क्या कहेंगे, आज शिवरात्रि भी है? बाबा की कृपा है, महादेवी की कृपा है, महादेव की कृपा है। ऐसे तो किसी का कोई न पहचानता है, न किसी को जानता है, न जांचता है। प्रभु की कृपा है। और आज महाशिवरात्रि के दिन तो हम सब लोग शिव यही सिखाते हैं कि जितना निर्मल होकर के मन रखें और ये विश्व का कल्याण करें। तो एक गाने के माध्यम से एक प्रयास किया कि उन सभी बिसरी हुई जो विधाओं को सामने लेके आऊं, जो दादियों के गाने थे, घर के गाने थे, उसमें पुरखों का आशीर्वाद है। आपकी ये किताब आई है चंदन दीवान और एक भजन भी आया है भोला भंडारी करके। बिल्कुल बिल्कुल। आज ही रिलीज हुआ है, कल रिलीज हुआ और 5 गाने आए इस बार शिव शिव जी के। भोला भंडारी, भोला भंडारी, भोला भंडारी, भस्मासुर ने कीनी तपस्या कीनी रे राई, अरे जिसमें पल में बात लगे वो भस्म होए धरधारी। भोला भंडारी आज ही आया है। शुरू में कोई पकड़ नहीं सकता आपको, इसीलिए मैंने भोला भंडारी की बात की। लेकिन एक एक क्यूरियोसिटी है लोगों के बीच में, ये चंदन किवाड़ का सार क्या है मैम? चंदन किवाड़ जैसा कि नाम से लग रहा है कि एक ऐसा संसार है जिसमें आपको उस चंदन के किवाड़ को खोलकर प्रवेश करना पड़ेगा। चंदन किवाड़ एक ऐसे संसार का जो हम लोग कहीं बहुत पीछे छोड़ आए हैं। वो एक जीवन जो हमारे बुजुर्गों ने जिया, हमारे आपकी माओं ने जिया, उसमें कितना त्याग था, कितना समर्पण था, दुख भी था, लेकिन कितना समर्पण और त्याग था। हर चीज ये सोच की गई कि ये परिवार के लिए अच्छा है, अपने से बढ़कर दूसरे को आगे सोचा। उस पूरी परंपराओं, लोक परंपराओं को समेटते हुए लोकगीतों के माध्यम से चंदन किवाड़ कहीं ना कहीं आत्मकथात्मक भी है। मेरी अपने उसमें जीवन के अनुभव हैं, उनको कहानियों में गूंथा है। एक तो आप लोग पढ़िए, पढ़कर आपको ये लगेगा, ये मैं दावा करती हूँ कि आपको लगेगा आपके घर की कहानी है। और आपको ये बताते हुए मुझे हर्ष हो रहा है, चूंकि आपने किताब की बात की, रिकॉर्ड होगा कि 15 दिन में दूसरा संस्करण इस किताब का छपने गया है। तो ऑलरेडी किताब बहुत पसंद की जा रही है। एक आखिरी सवाल है, जब अवनीश अवस्थी जी हमारे चैनल पर आए, उनसे एक सवाल किया गया कि आप योगी जी के साथ रहते, कई सारी योजनाओं की बात करते हैं, लगभग यूपी चलाते हैं, घर में क्या होता है? तो उन्होंने बताया कि घर में तो हमारी कतई नहीं चलती, जो मैडम चाहती वही चलती। क्या ऐसा है बिल्कुल, या कुछ भी नहीं सुनी जाती, या अपनी तरफ से कुछ? असल में ये तो कहने वाली बात है, जो जहाँ समझदारी और सुलझे हुए दो व्यक्तित्व होते हैं, वहाँ किसी एक के चलने की बात नहीं होती, मुद्दे होते हैं, उनमें आपस में ये तय हो जाता कि किसमें किसकी चलेगी। तो जैसे जैसे परिवार का है, खानदान का है, जैसे आज वो नहीं आ पाए, आज वे महाशिवरात्रि के समापन दिवस में माननीय योगी आदित्यनाथ जी के ही आदेश पर आज प्रयाग गए हैं। तो आज ये हम लोग सब यहाँ पर, मैं सास, हम हमारा बेटा कर रहे हैं। तो इसमें किसी की चलने वाली बात नहीं है। मुझे लगता है कि हम लोग का जीवन आदर्श इसलिए हो सकता है कि जब आप अहम रहित होते हैं, कोई स्वाभिमान रहे लेकिन अभिमान न रहे, तो उसमें कोई ऐसी बात रहती नहीं कि कब किसकी चल रही है, दोनों मिलकर के चलाते हैं। कुंभ का आज आखिरी दिवस है, क्या कहेंगे, जिसकी पहचान देश में भी है और विदेश में भी है, धूमधाम से मनाया जा रहा है? मन आनंदित है और ऐसा ये महा उत्सव हुआ है, विश्व का सबसे बड़ा उत्सव। विश्व में हाल फिलहाल सारे दुनिया के देश ये सोच रहे होंगे कि ऐसी कोई इतना बड़ा जमावड़ा कि जहां 60-65 करोड़ व्यक्ति आ जाए, 1 करोड़ व्यक्ति एक एक दिन में, 2-2 करोड़ व्यक्ति एक एक दिन में आए, स्नान करे और निर्बाध होकर के जाए, हंसता हुआ जाए, मुस्कुराता हुआ जाए, आशीर्वाद देकर जाए। इतनी बड़ी व्यवस्था में ना कोई गंदगी, ना कोई महामारी, ये तो ना कोई प्रदूषण। मुझे लगता है ये भारत ने एक आध्यात्मिक शक्ति का चमत्कार पूरे विश्व को दिखाया है। पहले लोग, हम लोग कहते थे तो लोग कहते थे ये सब बातें हैं, लेकिन महाकुंभ ने दिखला दिया है। क्या छोटा, क्या बड़ा, क्या अमीर, क्या गरीब, क्या दक्षिण, क्या उत्तर, हर व्यक्ति बस त्रिवेणी में स्नान होकर निर्मल होने आया था। तो ये बस मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को और माननीय मुख्यमंत्री जी दोनों को बधाई देती हूँ कि उन्होंने वास्तव में
2025 के अंदर में आज जब कहीं ना कहीं सनातन के प्रति भी लोगों की आस्था है और जागरण हो रहा है, और उस समय उत्तर प्रदेश में सड़कें इतनी अच्छी बन गई, हर आदमी अपनी गाड़ी से पहुंच रहा है, और सिर्फ त्रिवेणी नहीं आ रहा, वो विंध्याचल माई को भी मत्था टेकने जा रहा है, बाबा का भी चूंकि कॉरिडोर पूरा नया बना, बाबा को दर्शन करने जा रहा है, साथ ही साथ रामलला के दर्शन करने जा रहा है, और चित्रकूट तक जा रहा है। तो मुझे लगता है कि ये एक उत्तर प्रदेश के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। सड़कें अच्छी हुई हैं, किसी भी प्रकार की गुंडागर्दी नहीं है, एक इस प्रकार के माहौल में लड़कियां बहु, आपने देखा होगा ऐसी रील्स आई बॉम्बे से, एक लड़की जो ट्रेन पे उसने डाला था, ट्रेन से चली अकेले, और अकेले वो 3-4 जगह घूमती हुई अकेले चली गई, कोई बात नहीं। जहां एक समय उत्तर प्रदेश में लोग कहते थे अकेले कैसे जाएंगे, वहां इतने लोग बिना किसी घटना के चले गए। ये बाबा की कृपा है, प्रभु की कृपा है, और आज बहुत सुंदर दिन है। मैं कहूंगी हर हर महादेव। एक अलग पहचान छोड़िए, जो दक्षिण से लोग चलते हैं वो अब अगर आते हैं तो अयोध्या भी होते हैं, प्रयागराज भी होते हैं, काशी भी होते हैं। एक जमाने में हम लोग जब छोटे थे तो हम लोग सुनते थे गोल्डन कॉरिडोर दिल्ली जयपुर आगरा था, लोग ताजमहल जाने, जयपुर जाने और दिल्ली देखते थे, लाल किला, कुतुब मीनार। लेकिन अब गोल्डन ट्रायंगल जो टूरिज्म की दृष्टि से, यानी जिसको हम स्वर्ण त्रिभुज भी कह सकते हैं, तो वो स्वर्ण त्रिभुज अब हमारा अयोध्या, काशी और पवित्र संगम त्रिवेणी है। आने वाले समय में मथुरा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ थी मालिनी अवस्थी, लोक गायिका, जिन्होंने बताया कि कई सारी चीज़ों को लेकर उत्तर प्रदेश पहचान अपनी कहाँ छोड़ रहा है।